आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार की अध्यक्षता उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने किया। सेमिनार में डीपीआरओ रश्मि सिन्हा, वरीय पत्रकार एवं प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, महासचिव अरविंद कुमार, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी कुमार समेत कई पत्रकार मौजूद थे। आज़ादी के पूर्व पत्रकारों के योगदान पर सभी लोगों ने विस्तृत रूप से अपनी बात रखी। किए थे उस दौर में भी कलम से लोग एक लिखते थे, अखबार निकालते थे और एक विद्रोह का कारण बनता था। चूँकि आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, नेशनल प्रेस दिवस है, प्रेस की स्थिति भी समझने की जरूरत है। आज भी हम लोग जो पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं आज भी करते हैं। विडंबना ये है कि थोड़ी सी स्थिति पत्रकारों का ही स्थिति थोड़ी सी कहीं न कहीं दयनीय नजर आता है हम लोगों को भी, कि चाहे जिस क्षेत्र से नहीं, वो राकेश भैया सही बोल रहे हैं, सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं हम लोग कहीं अपने वंचित रह जाते हैं उस दौर से। और एक बड़ी बात यह है कि पत्रकारों ने आज भी एक नया युग शुरू किया है, चाहे गिरिडीह से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। लेकिन कहें कि हम लोग भी उस दिया की तरह है। क्योंकि हम लोग की कैप्टन है जिला की, तो सारा बधाई का श्रेय आपको जाता है कि इस तरह से एक आयोजन भी किए जिसमें हम लोग सब मिल सके। आज मीडिया की भूमिका पर बात हो रही है कि आज़ादी के समय मीडिया की भूमिका क्या रही। तो मीडिया की भूमिका शुरू से जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब से अब तक है और ये रहेगी जब तक मीडिया अपने अस्तित्व में है। निश्चित तौर पर तब के समय में हमारे जो लोग जो मीडिया से जुड़े हुए लोग थे, कई झंझावतों को झेला। जैसा कि विजय जी ने कहा कि प्रिंटिंग मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो हाथ से स्याही से लिखकर अखबारों को प्रकाशित किया जाता था और लोगों को जागृत करने के लिए एक तरह से कहें कि जो देश से प्रेम का जो रीजन जो है और वेस्टर्न प्रोविंस जो लाहौर का रीजन था, इन क्षेत्रों में विशेषकर जो भी पाक्षिक मैगजीन्स निकलते थे या मासिक मैगजीन्स थे या डेली जो निकलते थे, हालांकि उनका सर्कुलेशन बहुत ही लिमिटेड हुआ करता था। लोग भी उतने जागरूक नहीं थे, बहुत लिटरेट नहीं थे, लिटरेसी रेट उस समय इंडिया की बहुत ही कम थी। लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद से राष्ट्रीय चेतना का जो प्रादुर्भाव बहुत तेजी के साथ में हुआ। लेकिन इसको दबाने के लिए आप सभी जानते हैं कि 1860 में पुलिस कमीशन बनाया गया था, जिसमें सीआईडी एक विंग होती थी जो कि प्रेस को कंट्रोल करना शुरू किया कि अगर आप प्रो गवर्नमेंट लिखते हैं तो तब तो ठीक है, लेकिन आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट लिखते हैं तो आपके लिए बहुत सारी परेशानियां हैं। बंदिशें थी, लाइसेंस राज था, और जो ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट की जो मशीनरी थी, वो जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जो देश में जन जागरण फैलाना चाहते थे, आज़ादी की लड़ाई को व्यापक बनाना चाहते थे, उनके पीछे लगे रहती थी। उन तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी उस समय के इसी तरह एक और अखबार लॉन्च हुआ था, अलीमुल्ला खां, प्यामे आज़ादी। प्यामे आज़ादी में भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जमकर लोग लिखते थे। अलीमुल्ला खां को भी काफी यातनाएं सहनी पड़ी। आप समझ सकते हैं कि उस समय जिसके घर में ये अखबार मिल जाता था, अगर हिंदू हो तो उसे गाय का मांस खिला दिया जाता था, अगर कोई मुस्लिम हो तो उसे शुगर का मांस खिला दिया जाता था, जिसके घर में मिलता था। लेकिन इसकी महत्ता को आप इसी से समझ सकते हैं कि फिर भी लोग चोरी छिपे एक जगह से दूसरे जगह इस अखबार को भेजते थे। उसका एक पन्ना, उसका एक कतरन भी ब्रिटिश सरकार किसी के घर में देखना नहीं चाहती थी। लेखनी में वो ताकत थी। तो ये चंद उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि आजादी के समय में मीडिया की भूमिका क्या रही होगी। जब लोग जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ते थे तो उसमें जज्बा भरने में भी अखबार की अहम भूमिका थी। इसको साहित्य से जोड़कर देखें आप तो कई कविताएं ऐसी कार्यक्रम में मौजूद सेलेक्टेड
RDA, BPRO, जिले के सभी सम्मानित के प्रतिनिधिगण, सर्वप्रथम मैं आप सभी को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और खास व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से जब से मैंने इस ज़िले में कार्यभार संभाला और जब से आप सभी के साथ कार्य करना प्रारंभ किया और उस दिन से ही लेकर आज तक 2 वर्ष बीत चुके हैं और हर जगह पर इतने बढ़िया तरीके से आप सभी के कार्यकुशलता को देखने का अवसर मिला, हर जगह पर आपके सराहनीय प्रयास को देखने का मौका मिला। जब भी आवश्यकता पड़ी, चाहे सामान्य जनता को, चाहे शासन को, प्रशासन को, और जो भी मदद की आपसे ज़रूरत आन पड़ी, आप सभी आपने हर जगह पर अपना एक महत्वपूर्ण योगदान हम सभी के सामने उपस्थापित किया और इसके लिए एक बार पुनः हम मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ, साथ आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज का जो सेशन दिया गया है आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस का जो योगदान था, उसमें क्या क्या बहुत महत्व जिन पर राज किया जाता है उनकी सोचने समझने की शक्ति को बहुत शिथिल कर रखा था कि जो राजा ने कह दिया भाई वही सही है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लॉजिक, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रैशनैलिटी की क्या वास्तव में सही, क्या वास्तव में गलत है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर के सभी देशों में। खोरी महुआ जमुआ मुख्य मार्ग के चांदगार के पास मंगलवार शाम 2 बाइकों में हुए जोरदार टक्कर के बाद एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी व्यक्ति को एम्बुलेंस द्वारा इलाज के लिए राजधनवार रेफरल अस्पताल रेफर किया गया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह द्वारा बेंगाबाद प्रखंड के मंदरडी, चकरदहा, लखनपुर में जन जागरण अभियान चलाया गया। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के बढ़ती महंगाई और अन्य विफलताओं पर लोगों को जागरूक किया। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, कांग्रेस के सीनियर नेता सतीश केडिया समेत कई लोग मौजूद थे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीजल पेट्रोल का दाम कम करना होगा, करना होगा, करना होगा। डीजल पेट्रोल का दाम कम करना होगा, करना होगा, करना होगा। राशन का दाम कम करना होगा, करना होगा, करना होगा। लूट खसोट बंद करो, बंद करो, बंद करो। राशन का दाम कम करो, कम करो, कम करो। रोको महंगी, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। तो जुड़े रहिए JGTV के साथ। आज की खबरें आपको कैसी लगी हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें बताएं। हम लोग लगातार कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे और आपकी खबरें, जनता की खबरें जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग का सहयोग JGTV को मिलेगा। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आइकन घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। JGTV आपके साथ।